हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सभी को पता है, आई थिंक मेरे पिछले 1-2 व्लॉग में बात हुई है दैट मेरी सिस्टर की वेडिंग आके गई है अभी। सरप्राइजिंगली इनफ मैंने काफ़ी पोस्ट डाले हैं, काफ़ी स्टोरीज बनाई, बट मैंने अपनी सिस्टर की एक भी फ़ोटो कहीं यूज़ नहीं की अभी तक। आई थिंक एक छोटी सी फ़ोटो है स्टेज पे बैठी हुई उनकी, बट बाकी सब कुछ आई हैव केप्ट इट अ सीक्रेट। क्यों रखा है मैंने वो सीक्रेट, क्या हुआ उस शादी वाले दिन में, क्यों मेरी वहाँ की कोई एक प्रॉपर ढंग की फ़ोटो नहीं है, जिस हिसाब से मैं रेडी हुई थी, जिस हिसाब से मैंने अपने आउटफिट प्लान किया था, उस तरीके का कंटेंट क्यों नहीं आ पाया। बहुत सी चीज़ों के जवाब जो हैं इस वीडियो में मिलेंगे एंड आई थिंक आप यहाँ से 1-2 चीज़ें शायद अपने लिए हेल्पफुल वाली साथ लेके जाओगे। सो या स्टिक अराउंड फॉर दैट। सो शुरू से शुरू करते हैं। आशु भारती रोहिला जिसके मामा हैं एक, और उनकी मामा की 5 डॉटर्स हैं, ठीक है। उन 5 डॉटर्स में से 4 को हमने ही रेडी किया। मेरी मदर का पहले पार्लर हुआ करता था, सो मैं बहुत छोटी थी उस वक्त पे, बट उन 4 लड़कियों को हम ही ने रेडी किया था जैसा भी हमें आता था। वी वर वेरी स्मॉल स्केल पार्लर बट वी वर अ पार्लर, ठीक है। तो इस बार भी वो सोच रहे थे कि शायद, क्योंकि हमने अपना पार्लर काफ़ी टाइम से क्लोज डाउन किया हुआ है एंड दे वांटेड कि हम रेडी करें उन्हें। माय मामा वांटेड इट, माय सिस्टर वांटेड इट कि आप रेडी कर दो दी। तो मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि मुझे इस शादी को इंजॉय करना है। ये लास्ट शादी बची है मेरी, आउट ऑफ ऑल माई सिस्टर्स ये लास्ट शादी बची है एंड आई वॉन्टेड टू इन्जॉय इट। जिन्होंने घर में अपने जिन्होंने भी अपने हाथ में किसी भी तरीके का काम सीखा हुआ है, चाहे आपको फर्नीचर बनाना आता है, चाहे सिलाई करनी आती है, कढ़ाई करनी आती है, मेहंदी लगानी आती है, आप लोगों को पता है कि औरों के फंक्शन एक्चुअली में आपके लिए स्ट्रेस बन जाते हैं, क्योंकि किसी भी शादी में जाओ लोग आपसे सिमिलर चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। वो सेम हर कोई मेहंदी लगवाना चाहेगा, हर कोई आपसे तैयार होना चाहेगा। सो ऑन दिस वेडिंग आई वॉन्टेड कि नहीं, मुझे ये शादी फुल एंजॉय करनी है, आप प्लीज़ कहीं और से रेडी हो जाओ, मैं इस शादी में नहीं। और वैसे भी हमने छोड़ा हुआ है, सो आई एम नॉट प्रॉबेबली दैट अप टू डेट, है ना, मेकअप में, तो मुझे नहीं लेने हैं रिस्क ये वाले एंड मैं इस शादी को एंजॉय करना चाहती हूँ। सो ये थी बैक स्टोरी, ठीक है। अब कट टू द डे, मैंने ड्रेस पहनी हुई है, लहंगा पहना हुआ है, अपनी ज़िंदगी का पहला, जी अपनी ज़िंदगी का पहला लहंगा पहना है। मैं फर्स्ट टाइम किसी शादी में बाहर से रेडी हुई हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम कहीं से हेयर डू बनवाया है एंड आई एंटर द वेडिंग वेन्यू, ठीक है। मैं फुल ऐसा डोल्ड अप हो गए। इसमें भी छोटी सी बैक स्टोरी ये है कि मैं पूरा रेडी होने के बाद पहले घर गई, मैंने सबको रेडी किया, मम्मा को रेडी किया एंड देन आई केम बैक टू द वेन्यू में एंटर करते ही मम्मा और आकाश एक तरफ, मेरे ब्रदर हैं वो एक तरफ चले गए। एंड जैसा कि हर लड़की का एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स होता है कि वो अपनी सिस्टर को देखना चाहेगी कि वो कैसे लग रहे हैं एज अ ब्राइड, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई आस्क्ड माई सिस्टर कि क्या प्रियंका दीदी तैयार होके आ गए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ऊपर हैं, जाओ देख लो। एंड उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे जिन्होंने ये बोला, एंड आई वाज लाइक ये पता नहीं क्यों इन्होंने सरकाज़म किया है। मे बी क्योंकि मैंने रेडी करने से मना कर दिया था, मे बी शायद वहाँ से सरकाज़म आ रहा होगा। एंड आई वाज ओके एंड वाज लाइक ठीक है जाते हैं। आई वाज एनीवेज लुकिंग सो प्रिटी, सो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं थोड़ा सा और आगे चली, किसी और ने मेरी बाजू पकड़ी एंड दे आर लाइक ऊपर जाके देख क्या हुआ है। एंड आई वाज लाइक, मेरा दिमाग, क्योंकि एक तो मैं वैसे ही ओवर थिंकिंग करती हूँ, मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। इज देयर एनीथिंग यू नो, जो मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहती बिकॉज इट्स माई सिस्टर। तो आपके दिमाग में एक भी अच्छी चीज़ नहीं आ रही है, क्या किसी को कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं ऊपर लड़ाई तो नहीं बज रही है, मारपीट तो नहीं हो गई है, किसी ने सिर वेर तो नहीं फोड़ दिया, किसी का कोई गिर तो नहीं गया, बेहोश तो नहीं है। एंड ये बहुत माइल्ड वाले ऑप्शन बता रही हूँ मैं आप लोगों को, मेरा दिमाग और गंदे सोच रहा था। जब मैंने एक स्टेयर फ्लाइट चढ़ी तो किसी लेडी ने मेरा बाजू फिर से पकड़ी एंड शी वाज लाइक ऊपर जा और उनको बता के आ कि मेकअप क्या होता है, ठीक है, हाँ, देख उन्होंने क्या किया है। तो मैं समझ गई कि अच्छा तो मेकअप खराब हुआ है, मुझे इतना पता चल गया था आधी सीढ़ियों तक ही। तो मैं जैसे ही ऊपर गई एंड आई सॉ द रूम, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर है ही नहीं। मैं थोड़ा सा मैंने 1-2 लोगों से और पूछा एंड दे वर लाइक इसी रूम में है दीदी, इसी रूम में है। मुझे दिखाई नहीं दी अपनी सिस्टर एंड शी वॉज एक्चुअली इन दी वॉशरूम। वो वॉशरूम में थे, मैं वॉशरूम में जैसे ही एंटर करी तो मेरी सिस्टर वहाँ पे है और वो जो 2 लोग जो उनको रेडी कर रहे थे वो एंड मैं, एंड माई फर्स्ट एक्सप्रेशन वॉज
मतलब ये ऐसी चीज़ है जो आई एम श्योर कोई ब्राइड नहीं सुनना चाहती। ये वो फीडबैक है जो आप डेली बेसिस पे भी नहीं सुन सकते। अपनी वेडिंग वाले दिन आप ऐसा रिस्पॉन्स किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मैं अपनी सिस्टर को देख के 2 सेकंड के लिए तो आई वाज लाइक मैं क्या ऐसा बोलूँ अब जो कि अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली किसी को दिल भी नहीं दुखाना चाहते, पर मेरे मुंह से ऑलरेडी निकल चुकी थी क्योंकि वो इनवॉलेंट्री एक्सपीरियंस मतलब एक्सप्रेशन था। मैं उसे होल्ड भी नहीं कर पाई कि मैं ये ना करूं, वो निकल चुका था मेरे मुंह से तब तक। एंड मैं यहाँ पे फोटोज डाल दे रही हूँ, तुम देखो उन्होंने क्या किया है फेस के साथ, मतलब क्या था ये। एंड ट्रस्ट मी, मुझे लग रहा था कि ये वर्स्ट है। वो मुझे ये बता रहे हैं कि मैम ये जो हालत है उनके फेस की, ये इन्होंने वाइप कर दिया है अभी मेकअप को, तब ये हालत है। इससे पहले क्या थी मैं वो फोटो भी नहीं देखना चाहती, ना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ व्हाट दे मेड हर लुक लाइक। उनकी स्किन फट रही थी, उनका स्किन टोन जो है, मेरा स्किन टोन मेरी सिस्टर की स्किन टोन से कम 2 पॉइंट ऊपर होगा, चलो 1 पॉइंट ही सही। मेरा अप है, वो मेरी शेड भी नहीं है, वो उनको 25 शेड ऊपर वाइट करके ले गए। शी लुक्ड लाइक रामलीला के जो एक्टर नहीं होते, वो दूर से ऐसे लग रहे थे। क्योंकि मेरे फादर साहब ने सारी ज़िंदगी रामायण जो है, रामायण के लिए लोगों को तैयार किया है, वो एक्ट प्रिपेयर कराए हैं, उनके स्टेज रन की है। तो ये वो मेकअप स्टिक्स हैं जो उनके लिए यूज़ होती हैं, ताकि जो जनरली वहाँ पे जो जेंडर दूसरा होता है, समझ रहे हैं, सीता का रोल जो है कोई लड़का कर रहा होगा, सो उनकी स्किन को और फेयर और वाइट और वो फेमिनिन दिखाने के लिए वो स्टिक्स यूज होती हैं। वो ऐसा वाला इफेक्ट दे रही थी देख के, एंड इट वाज जस्ट सो डिसहार्टनिंग। हर रिलेटिव मुझे सुना के जा रहे थे, बता के जा रहे थे मेरे मुंह पे, मतलब मुझे नहीं सुना रहे, वो उसको सुना रहे थे। एंड ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि उससे आप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड आई फेल्ट बैड, आई फेल्ट हेल्पलेस। लोग मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इसे फिक्स कर दूँ। मैं कैसे फिक्स करूँ? मैं शादी में सिर्फ एक लिपस्टिक लेके गई हूँ, एंड दैट लिपस्टिक कैन नॉट फिक्स जो इस फेस के साथ हुआ था। सो या इस वजह से मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे इतना क्राइसिस सिचुएशन हो गई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि वो 1 घंटा इतना बैक एंड फोर्थ हुआ कि उस लेडी को बोला गया कि उनको इसको थोड़ा सही कर दो, कॉन्टूर कर दो, ब्लश कर दो, तो शायद ही थोड़ा बेटर हो जाए। एंड ये अब ब्लश के बाद ही वो ऐसे लग रहे थे, ये भी कोई ज़्यादा अपीलिंग नहीं था, इसको भी लोग सुना के जा रहे थे मेकअप को अकॉर्डिंगली उतना ही। एंड मैं बाहर से रेडी होकर आई थी, लोग बोल रहे थे कि देखो ऐसा होना चाहिए मेकअप। सो आई फेल्ट इवन मोर रिस्पॉन्सिबल एंड गिल्टी कि यार ये क्या ही हो गया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोगों ने फिर उस टाइम पे एट ए टाइम इतने कॉल किए इधर उधर, एंड कहीं से 2 ब्यूटिशियन जो हैं उनसे बात की। माय सिस्टर जो हैं वो किसी और से बात कर रहे थे, मैं अपने कनेक्शंस के साथ बात कर रही थी। एंड महक पार्लर को मैं इस टाइम पे एक शाउट आउट देना चाहूँगी, आप उसे कुछ भी कह लीजिए, बट इट वाज रियली नाइस ऑफ हर कि वो इतनी रात को कुछ भी फिक्सअप करने के लिए रेडी हो गए। उनका नंबर अरेंज करना, वहाँ तक पहुँच पाना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा था, बिकॉज मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था। एंड आई टुक अ चांस कि हाँ किसी तरह जहाँ से मैं रेडी हुई हूँ वहाँ से मेरी सिस्टर रेडी हो जाए इस टाइम पे। एंड शी अग्रीड, सरोज मैम उनका नाम है, एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब। हम रात को दुल्हन मतलब समझ रहे हो बारात दरवाजे पे है और मैं अपनी सिस्टर को शॉल ढक के उसी वेन्यू में से बाहर लेके आ रही हूँ और मैं बाहर लाके सड़क पे खड़ी हूँ, गाड़ी का वेट कर रही हूँ। इट वॉज सो वियर्ड, इट वॉज लाइक अ मूवी सीन ऑल टुगेदर। हर कोई देखने आ रहा था इधर उधर से और हम अटेंशन ड्रॉ नहीं करना चाह रहे थे। तो कभी कोई बाराती आके, थोड़ी देर में सबको पता चली जाता है, 1-2 बाराती ने भी आके ऑफर की हेल्प कि क्या हो गया ना, वी लाइक नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके। तो हम जल्दी से ऐसे गाड़ी निकली, मेरे ब्रदर आए और हमें लेके गए, ताला वाला खुला और उनका मेकअप जब वो उतरना शुरू हुआ ना, आप ये देखो मेरी सिस्टर का गर्दन से जो मेकअप उतारा है वो मैंने उतारा है लग के, बिकॉज हमें जल्दी करना था। एंड द ओनली रीज़न मैंने सरोज मैम को अप्रोच किया उस टाइम पे, बिकॉज शी सेड कि वो हाफ एन आवर में ये फिक्स कर देंगे जो भी सिचुएशन हुई है। शी वॉज वेरी काइंड। तो या आई मीन
ठीक है, बस आगे का क्या ही बताऊँ मैं आपको, जितना लंबा करना चाहेंगे हो जाएंगे। बट वहाँ जाके जब वो मेकअप उतर गया, नया मेकअप लगना शुरू हुआ, तब मैंने अपनी सिस्टर को हंसते हुए देखा। एंड मैं उन्हें जब वापस रेडी हो गए, वो आई वॉज सो हैप्पी एंड रिलीव्ड लुकिंग एट हर, सो हैप्पी। एंड जब मैं वापस आई ना, जैसे ही हम गाड़ी से उतरे हैं तैसे ही उनकी एंट्री का टाइम हो चुका था। उनके ऊपर दुपट्टा लेके उन्होंने अंदर उनकी फेरों के लिए जयमाला के लिए एंट्री करा दी। एंड मेरी सारी कज़न सिस्टर्स जिन्होंने पहले मुझे बोला था दीदी ने ले जाओ यहाँ से कहीं, प्लीज़ इन्हें फिक्स करा लाओ कहीं, उन्होंने सबने मुझे हग किया आके। एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट लाइक कि यार जो किया है आज अच्छा किया है। बट इंटरनली उस लड़की के साथ जो अपनी पहली शादी इंजॉय करना चाहती थी उसके साथ ही थोड़ा सा फेयर नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं। सो यहाँ से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है वो ये कि जहाँ भी आप अपना मेकअप बुक करते हो, जहाँ भी आपने, प्लीज़ उनकी फ़िल्टर वाली वीडियोस देख के मेकअप प्लीज़ अरेंज मत करो। एंड अगर आप एक सेंसिबल इंसान हो, आप अपनी स्किन टोन से ज़्यादा 1 या 2 टोन ऊपर जा सकते हो वेडिंग ओकेजन के लिए। मुझे नहीं पता और भी थोड़ा आप जा सकते होंगे, बट ऑब्वियसली 25 टोन अप नहीं जा सकते हो, आप वहाँ नहीं जा सकते हो जहाँ उन्होंने मेरी सिस्टर को भेजा हुआ था। सो या दैट वाज इट। मतलब अगर कहीं भी बुकिंग करते हो उनको फ़ोन करके ये पूछो कि जिस दिन आपने ब्राइड रेडी की होगी हम देखने आएंगे उसको, किसी और ब्राइड को। आई एम श्योर दे हैव सैम्पल मेकअप जहाँ वो देख सकें। सो वो मेकअप देख के अप्रूव करो, ऐसे ही किसी को मतलब पे मत कर दो। आपका मतलब वो स्ट्रेस, वो उस टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, लोग जो बोलते हैं, वो दूर दूर तक भी कहीं से काइंड नहीं होता। इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग टू गो थ्रू। बट आई एम हैप्पी। मुझे महक मैम ने, सरोज मैम ने जिन्होंने मेकअप किया ये फाइनल वाला, उन्होंने एक बात बोली थी कि आशु ठीक है चलो तुम्हारा दिन कैसा भी जा रहा है, बट अगर तुम यहाँ नहीं लेके आते इनको तो शायद वो अपनी शादी की एल्बम को ज़िंदगी में एक बार भी खोल के ना देखती। And I was like, oh, so that is a good way, that is a good thing I did there. So सब all chill है। So एक और शिक्षा मिलती है यहाँ से कि जो आपके हिस्से की मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी, जो मैंने शायद शुरू में नहीं की वो मुझे बाद में करनी पड़ी, यहाँ से वो भी शिक्षा मिलती है। थैंक यू सो मच मेरा वैंट सुनने के लिए। आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई होप आप ये गलती ना करें जो हमसे हो गई थी।